सल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड के साथ जब एडिशन करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा उसमें बात करते हैं। तो अपने पास ये बनता है, देखो ये क्या अपने पास, ये है एल्डिहाइड। क्या है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाते हैं किसके प्रेजेंस में? सोडियम बाइसल्फेट। ये क्या दे रखा है? सोडियम बाइसल्फेट के प्रेजेंस में करवाते हैं, कोई दिक्कत? ठीक है। जब ये सोडियम बाइसल्फेट है, ये क्या अपने पास, इसे बोलते हैं सोडियम बाइसल्फेट। ये सोडियम बाइसल्फेट, ये क्या है? सोडियम बाइसल्फेट। अपने पास ये क्या दे रखा है? एल्डिहाइड। ये क्या दे रखा है? एल्डिहाइड। जब एल्डिहाइड की रिएक्शन सोडियम बाइसल्फेट के साथ कराते हैं तो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ये रिवर्सल रिएक्शन है, प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट बना। क्या बना? ये प्रोडक्ट बना। यहाँ में से डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, SO3 ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ ठीक है। अपने पास यहाँ पे एक्सचेंज होता है प्रोटॉन का, तो अपने पास ये प्रोडक्ट बन रहा है सोडियम बाइसल्फेट के साथ जब रिएक्शन कराते हैं। अब इसका मैकेनिज्म क्या है कि अपने पास ये सोडियम बाइसल्फेट है, तो मैकेनिज्म नंबर फर्स्ट बात करते हैं, मैकेनिज्म नंबर फर्स्ट। तो अपने पास ये क्या है? सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट। ये सोडियम बाइसल्फेट टूटता है, क्या करता है? टूटता है। जब सोडियम बाइसल्फेट टूटता है ना तो ये बनाता है Na+। क्या बनाता है? Na++ बनाता है SO3H-। कोई दिक्कत? SO3H- बनाता है। अपने पास ये सल्फेट आयन है और ये है सोडियम, अलग अलग टूट गए। अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो तीन तरीके के एटम है, एक सल्फर है, एक ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ ये ऐसे होगा इसका स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत? ये इसका स्ट्रक्चर है। सल्फर के ऊपर एक लोन पेयर है, ठीक है। इस समय सल्फर के पास कितने बॉन्ड बने हैं? 4। तो अपने पास सल्फर हाइपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल है। देखो अगर मैं इस वाले ऑक्सीजन की बात करूं तो यहाँ पे 2 लोन पेयर, यहाँ पे भी 2 लोन पेयर और इस वाले पे 1 लोन पेयर, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज है। कोई दिक्कत? अपने पास यहाँ से हट के सोडियम यहाँ पे आया होगा। अब बताओ यहाँ पे लोन पेयर कई जगह है? एक इस 3 जगह तो ऑक्सीजन आइटम पे, एक जगह सल्फर पे है। अच्छा बताओ ये वाला जो सल्फर वाला लोन पेयर दिख रहा है आपको, ये लोन पेयर कैसा है? लोकलाइज्ड लोन पेयर। कैसा है? लोकलाइज्ड। ठीक है, मैं लिखता हूँ क्या है? लोकलाइज्ड लोन पेयर। कोई दिक्कत? कैसा है? लोकलाइज्ड लोन पेयर। अपने पास देखो ये वाला जैसे लोन पेयर है, ये कैसा है? डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। कैसा है? डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। तो अपने पास एक बात है, तो ये जो डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है तो ये कभी भी न्यूक्लियोफिलिसिटी का काम नहीं करे, क्योंकि ये जो लोन पेयर है ना ये माइग्रेट हो जाता है, डीलोकलाइज हो जाता है, आसानी से अवेलेबल नहीं होता। तो मेरे कहने का मतलब अपने पास एक तो यहाँ पे है, एक लोन पेयर यहाँ पे है, एक लोन पेयर यहाँ पे, एक लोन पेयर यहाँ पे है। जब डिफरेंट टाइप के लोन पेयर है, ठीक है, जब डिफरेंट टाइप के लोन पेयर हैं यहाँ पे तो अलग अलग हैं। तो मेरे कहने मतलब सल्फर वाला ही देगा या ऑक्सीजन वाला भी देगा? तो अपने पास बात करते हैं जब सल्फर है और ऑक्सीजन पे, तो यहाँ पे कुछ कैसे लोन पेयर हैं? डीलोकलाइज, कुछ लोकलाइज। जो अपने पास डीलोकलाइज लोन पेयर होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिसिटी को घटाते हैं, तो अच्छे न्यूक्लियोफाइल नहीं कहलाते। तो अपने पास देखो इस सल्फर पे और इस ऑक्सीजन पे कैसे लोन पेयर है? लोकलाइज लोन पेयर। क्या है? लोकलाइज लोन पेयर। तो अपने पास जो न्यूक्लियोफिलिसिटी एंटर का काम कर सकता है सल्फर कर सकता है और ऑक्सीजन कर सकता है। लेकिन हम ये बात जानते हैं जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। तो हम बात करते हैं इस सल्फर और ऑक्सीजन में, तो बताओ सल्फर का क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे सल्फर जो आइटम होगा वो न्यूक्लियोफाइल की तरीके काम करेगा। क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरीके काम करेगा। और ऑक्सीजन अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा, तो देने का काम किसका हो जाएगा? सल्फर का। तो अपने पास ये क्या काम करता है? जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट ये टूट जाता है, ठीक है। जब ये टूटता है तो क्या काम होगा? देखो अभी बात समझते ही मिनट आए तो अपने पास देखो यहाँ पे, ठीक है,
कोई दिक्कत? जब सल्फर चेंज करता है तो अपने पास ये बना CH3 CH, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है और यहाँ पे ये सल्फर कोई दिक्कत? अब देखो अभी तक इस कार्बन के पास क्या था? पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही सल्फर ने अपना लोन पेयर दिया तो सल्फर का एक इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया कार्बन के पास। तो अब इस सल्फर के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। किसके ऊपर आ गया? सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अपने पास देखो यहाँ पे जो लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर है, ये यहाँ पे लोन पेयर है ना, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है और ये लोन पेयर है। ये लोन पेयर इसके पॉजिटिव चार्ज को सप्रेस करने की कोशिश करेगा। जैसे सप्रेस करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, और ये पॉजिटिव चार्ज सप्रेस हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो एक तो ये स्टेप बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोटीन एक्सचेंज हो सकता है। क्या हो सकता है? प्रोटॉन एक्सचेंज हो सकता है। अपने पास देखो ये जो चीज दे रखी है, इस वाली बात को समझो। अपने पास ये क्या दे रखा है? सल्फोनिक एसिड दे रखा है। क्या दे रखा है? सल्फोनिक एसिड। ये अपने पास एसिड का काम कर रहा है और ये बेस का काम कर रहा है। तो मेरे कहने का मतलब अपने पास सिस्टम में क्या है? सोडियम पड़ा हुआ है। सोडियम अगर इसको दे दिया जाए और हाइड्रोजन इसको दे दिया जाए तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो अपने पास ये क्या बना? CH3 C, ठीक है, ये बन गया। ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। अच्छा, जो प्रोडक्ट बना ये सोडियम बाई सल्फेट है। जो सोडियम बाई सल्फेट होता है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। सोडियम बाई सल्फेट कैसा होता है? वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ये अपने पास जो प्रोडक्ट बना ये क्या है? सोडियम बाई सल्फेट वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। कोई दिक्कत? अपने पास कैसा पीपीटी देगा? व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड देगा। कोई दिक्कत? तो अपने पास हम रिएक्शन किससे पढ़ लिया? एडिशन ऑफ द सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ पढ़ लिया। कोई दिक्कत? ठीक है, तो अपने पास ये रिएक्शन दे देगा। कहाँ पे? ये वाला कंजुगेशन। देखो ये ऑक्सीजन इसके साथ कंजुगेशन में, ये वाला इसके साथ कंजुगेशन, लेकिन ये वाले लोन पेयर लोकलाइट है, ठीक है। कहाँ पे? कहाँ पे पास? यहाँ पे। चार्ज क्यों होगा जब लोन पेयर है? ठीक है, कोई दिक्कत? देखो मैं कह रहा हूँ ये सल्फर और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पे है, ठीक है, और ये क्या है? सिंगल बॉन्ड पे। तो ये निगेटिव चार्ज कभी इस पे आ जाएगा कॉन्जुगेशन पे, ठीक है, कभी ये वाला इस पे, लेकिन ये तो अपने आप में डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पे तो लोन पेयर है। हाँ, तो ये है बात, समझ आई? ठीक है, अब रिएक्शन पढ़ते किसके साथ? रिएक्शन विथ वीक एंड न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल न्यूक्लियो। कोई दिक्कत? अपने पास अब रिएक्शन कैसे पढ़ना है? वीक एंड न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। अपने पास देखो जब वीक एंड न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं, जैसे अपने पास ये क्या है? वाटर। क्या है? वाटर। ये एक अपने पास वीक न्यूट्रल फाइल है, ठीक है। अपने पास ये क्या है? एल्कोहल, वीक है। अपने पास क्या है? ये अमोनिया, वीक न्यूट्रोफाइल है। अपने पास ये क्या है? प्राइमरी एमीन, कैसा है? वीक न्यूक्लियोफाइल है। अपने पास ये क्या है? सेकेंडरी एमीन, कैसा है? वीक न्यूक्लियोफाइल है। इसे बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल एमीन, वीक न्यूक्लियोफाइल है। ये हाइड्रोजीन है, क्या है? हाइड्रोजीन। ये क्या सब? वीक न्यूक्लियोफाइल।
जिनके पास निगेटिव चार्ज नहीं होता वो वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ठीक है, ये NH2 दे रखा क्या है, CH, ठीक है, CH NH2। ये अपने पास क्या है, इसे क्या बोलते हैं, इसका नाम, इसे बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड। क्या बोलते हैं, सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड। ये अपने पास क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल है अपने पास। इसी प्रकार ये इसे बोलते हैं फेनिल एनिलीन। क्या बोलते हैं, फेनिल हाइड्रोजीन। क्या होते हैं, इसे बोलते हैं, ये अपने पास फेनिल हाइड्रोजीन है, फेनाइल हाइड्रोजीन। ये क्या है, फेनाइल हाइड्रोजीन। अपने पास एक ऐसा है वीक न्यूक्लियोफाइल है, एक सबसे पॉपुलर होता है ठीक है। अपने पास ये भी क्या है, वीक न्यूट्रोफाइल। अपने पास इसका जो नाम है ना, देखो इसे बोलते हैं 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन। क्या बोलते हैं, नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन, नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन। कोई दिक्कत? तो अपने पास ये सब क्या है, वीक न्यूट्रोफाइल। अपने पास एल्कोहल हो सकता, वाटर हो सकता है वीक न्यूक्लियोफाइल, एल्कोहल हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, प्राइमरी एमीन हो सकता है, सेकेंडरी एमीन हो सकता है। ये क्या है, हाइड्रोक्सिल एमीन है। ये क्या है अपने पास, वीक न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है, हाइड्रोजीन है। क्या है, हाइड्रोजीन है। तो अपने पास एक कैसा है, हाइड्रोजीन अपने पास वीक न्यूक्लियोफाइल। उनके ऊपर जिनको वो निगेटिव चार्ज ना हो, लोन पेयर हो, या क्या कहते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो, उन्हें क्या बोलते हैं, वीक न्यूट्रोफाइल। अपने पास जितना भी वीक न्यूट्रोफाइल होगा इनका नाम याद रखना है। अपने पास इसे क्या बोलते हैं, ये वाटर हुआ, ये एल्कोहल हुआ, अपने पास ये क्या है, अमोनिया, ठीक है, ये क्या है, प्राइमरी एमीन, इसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एमीन। अपने पास ये क्या है, हाइड्रोक्सिल एमीन। क्या है, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन। इसे बोलते हैं हाइड्रोजीन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजीन। ये है हाइड्रोजीन। कोई दिक्कत? अपने पास हाइड्रोजीन है, इसे बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड। ये क्या है, फेनिल हाइड्रोजीन। क्या है, फेनिल हाइड्रोजीन। इसे बोलते हैं 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल, फेनिल हाइड्रोजीन, 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन। जितने भी वीक न्यूक्लियोफाइल होंगे, अगर इनका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाया जाएगा, क्या करवाया जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाया जाएगा, तो ये हमेशा एसिडिक मीडियम में करवाया जाएगा। किस मीडियम में करवाया जाएगा, एसिडिक मीडियम में, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी को पहले, मतलब जो न्यूक्लियोफिल, जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाना है। तो अपने पास ये बात समझ आ गई। तो अपने पास ये सब क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल। देखो ये है अपने पास एल्डिहाइड। जब एल्डिहाइड की रिएक्शन एल्कोहल के साथ करवाई जाती है, किसके साथ करवाई जाती है, एल्कोहल के साथ, तो अपने पास हेमी एस्टर बनता है। क्या बनता है, हेमी एस्टर ऑन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। ये क्या है, अपने पास एसिडिक हाइड्रोजन है, एल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ करवाई जा रही है, एल्कोहल के साथ, प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, तो बनता है हेमी एस्टर। क्या बनता है, हेमी एस्टर। हेमी एस्टर में ये क्या बना, हेमी एस्टर। एक तरफ OH ग्रुप लगा है और एक तरफ OR ग्रुप लगा है, इसे बोलते हैं हेमी एस्टर। क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल। ये क्या है, हेमी एस्टर। कोई दिक्कत? अपने पास ये क्या है, हेमी एस्टर। अगर फर्दर अगर इसकी रिएक्शन 1 मोल और एल्कोहल ले लिया जाए या एक्सेस एल्कोहल के साथ बनता है, करवा दिया जाए, तो क्या बनेगा, एसिटल बनेगा।
इसे क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे OR एक OR है और एक OH ग्रुप है, इसीलिए इसका नाम क्या है, हेमी एस्टर। यहाँ पे दोनों जगह क्या है, 2 OR है, OH गायब है, तो इसे बोलते हैं एसिटल। क्या बोलते हैं, एसिटल। कोई दिक्कत? तो अपने पास अगर किसी भी अल्कोहल की रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ करवाई जाएगी, अगर किसी भी अल्कोहल की रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ करवाई जाएगी तो वहां पे हेमी एस्टर बनेगा जब 1 मोल लिया जाएगा। अगर अल्कोहल को एक्सेस कर दिया जाएगा तो क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। ठीक है, अभी इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे। अब बात समझते हैं। यहाँ पे देखो ये अपने पास क्या है, कीटोन। सुनो पहली बात, पहले सुन लो, पहले सुन लो, बात कर लेते हैं। ठीक है, अपने पास ये क्या है, ये तो अपने पास एल्डिहाइड था, क्या था, एल्डिहाइड है। ठीक है, अपने पास ये क्या है, कीटोन। जब हम एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवा रहे थे 1 मोल अल्कोहल के साथ, तो हेमी एस्टर बन रहा था। जब हम एक्सेस में अल्कोहल ले लिया, क्या ले लिया, एक्सेस में अल्कोहल, तो क्या बना था, एसिटल। क्या बन रहा था, एसिटल। जब अपने पास हम कीटोन की रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहल के साथ, ठीक है, तो अपने पास ये 1 मोल अल्कोहल लिया ऑन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। किसके प्रेजेंस में लिया गया, एसिडिक हाइड्रोजन के प्रेजेंस में लिया गया। ठीक है, तो अपने पास ये बना हेमी कीटल। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, हेमी कीटल। क्या बोलते हैं, हेमी कीटल। हमें वर्ड याद करवाना है, ये हेमी कीटल। अपने पास ये क्या है, हेमी कीटल। जब हम एक्सेस में अल्कोहल ले लेंगे तो ये कीटल बन जाएगा। एक्सेस में कोई दिक्कत, इसे बोलते हैं कीटल। क्या बोलते हैं, कीटल। अब इसका मैकेनिज्म की बात करते हैं। कोई दिक्कत? अपने पास जब एल्डिहाइड की रिएक्शन, देखो समझना, अपने पास ये पहली रिएक्शन पढ़ रहे हैं वीक एसिड के, मतलब वीक न्यूट्रोफाइल के साथ। अपने पास अल्कोहल कैसा न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल है। जब हम एल्डिहाइड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ करवा रहे हैं तो यहाँ पे 1 मोल अल्कोहल ले रहे हैं। कितने मोल अल्कोहल लिया, 1 मोल। तो अपने पास किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं, एसिडिक हाइड्रोजन के प्रेजेंस में। बन क्या रहा है, हेमी एस्टर। क्या बन रहा है, हेमी एस्टर। हेमी एस्टर का पहचानने का तरीका है, एक तरफ OH ग्रुप लगा होगा, एक तरफ OR ग्रुप लगा होगा। क्या लगा होगा, OR ग्रुप। जब इसी रिएक्शन को फर्दर आगे प्रोसीड किया जाता है और एक्सेस अमाउंट में अल्कोहल ले लिया जाता है, क्या ले लिया जाता है, एक्सेस ले लिया जाता है, तो अपने पास क्या बनता है, एसिटल बनता है। क्या बनता है, एस्टर बनता है। और एस्टर में दोनों तरफ OH ग्रुप लगे रहते हैं, दोनों तरफ क्या लग रहे हैं, OR ग्रुप। यहाँ पे OH ग्रुप नहीं पाया जाता। अगर यही रिएक्शन अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करवा दी जाए, कीटोन के साथ। किसके साथ करवा दी जाए, कीटोन के साथ। अगर ये क्या है, 1 मोल अल्कोहल के साथ लिया गया, ये क्या है, 1 मोल अल्कोहल नहीं लिया गया। जब 1 मोल अल्कोहल लिया गया किसके प्रेजेंस में, एसिडिक हाइड्रोजन, तब क्या बना, हेमी कीटल बना। क्या बना, हेमी कीटल। अगर दोनों तरफ मेथाइल ग्रुप लगेंगे तो उसे बोलेंगे कीटल। अगर एक तरफ मेथाइल ग्रुप लगेगा तो उसे बोलेंगे एसिटल। क्या बोलेंगे, एसिटल। तो एल्डिहाइड से क्या बन रहा है, एसिटल। कीटोन से क्या बन रहा है, कीटल। कोई दिक्कत? अब इसी को एक्सेस अमाउंट में क्या लिया है, ले लिया गया अल्कोहल, तो क्या बन गया, कीटल। ये बात समझ गए? तो सेकेंडरी अल्कोहल ले लोगे तो वो बात अलग हो जाएगी। ठीक है, अभी हम अल्कोहल लिया, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी कोई बात ही नहीं किए गए। ठीक है, देखो ज़्यादा दिमाग न लगाओ, जो क्वेश्चन आने वो पढ़ो। ठीक है, आपने बस अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। वहाँ क्या दिया रहेगा ये तुम जानते हो कहा। ठीक है, अब बात समझो। अपने पास बात करते हैं किसकी, मैकेनिज्म की। देखो क्या करते हैं, मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म क्या हो रहा है, अपने पास ये एल्डिहाइड लिया गया, ये क्या है, एल्डिहाइड। जब एल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ करवाई जा रही है, अल्कोहल के साथ करवाई जा रही है। किसके साथ करवाई जा रही है, अल्कोहल के साथ। किसके प्रेजेंस में करवाई जा रही है, एसिडिक हाइड्रोजन के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में करवाई जा रही है, एसिडिक हाइड्रोजन के प्रेजेंस में। तो अपने पास ये बन रहा है CH3 CH C डबल बॉन्ड OH और ये OR। इसे बोल रहे हैं हेमी एसिटल। ये अपने पास हेमी एस्टर है। ठीक है, अब देखो अपने पास पहली बार हुआ क्या होगा कि अपने पास ये है एल्डिहाइड। क्या है, एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड है। ठीक है, तो एल्डिहाइड फर्स्ट टाइम क्या करता है, H+ को देखता है। अपने पास क्या है, ये हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है,
ये क्या है, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, और इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, दो दो लोन पेयर है कि नहीं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो अपने पास ये क्या काम करते हैं, ये हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है, ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको देना चाहते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन को, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। जैसे ही इस एसिडिक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन देंगे तो इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा बताओ, ये जो पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है तो अपने पास कार्बन के से ज़्यादा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है कि नहीं। जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगी तो अपने पास इस पाई बॉन्ड को अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पॉजिटिव चार्ज को सप्रेस करने के लिए पाई बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ गया, एल्कोहल पे, कहाँ पे आ गया, कार्बन पे आ गया, कहाँ पे आ गया, कार्बन पे, कोई दिक्कत। और यहाँ पे लोन पेयर बना रह गया, ठीक है, लोन पेयर फिर हो गया, कोई दिक्कत। अभी जो पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरीके बिहेव कर रहा है, किसके तरीके बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के तरीके बिहेव कर रहा है। तो अपने पास यहाँ पे देखो ये एल्कोहल मॉलिक्यूल है, क्या है, ये एल्कोहल है, एल्कोहल के ऊपर क्या है, लोन पेयर। तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है कि नहीं इस पॉजिटिव चार्ज को। जैसे ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये पॉजिटिव चार्ज अटैक कहाँ कर देता है, ऑक्सीजन के ऊपर, कहाँ पे, ऑक्सीजन के ऊपर। और हम जानते हैं ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, क्या है, लोन पेयर। ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बना। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज था किसके ऊपर आ गया, ऑक्सीजन एटम के ऊपर, किसके आ गया, ऑक्सीजन एटम के ऊपर। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बढ़ गया तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। जैसे ही हाइड्रोजन के अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो हाइड्रोजन फ्री हो जाएगा और ये बाहर चला गया, ये प्रोडक्ट बन गया। कोई दिक्कत। हमने बताया था ये कैसा है, एसिडिक हाइड्रोजन, कैसा है, एसिडिक हाइड्रोजन। हम ये बात जानते हैं कोई भी कैटालिसिस स्मॉल अमाउंट में लिया जाता है वो रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड तो करता है लेकिन कभी भी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता। तो अपने पास पहला स्टेप में हो रहा है प्रोटोनेशन, क्या हो रहा है, प्रोटोनेशन। तो अपने पास यहाँ पे जो पहला स्टेप है ये हाइड्रोजन का अटैच होना, हाइड्रोजन का अटैच होना, ये क्या है, फर्स्ट स्टेप से बोलते हैं प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन, तो प्रोटोनेशन हुआ पहले स्टेप में। तो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन देके इसके पॉजिटिव चार्ज को सप्रेस कर दिया। जैसे सप्रेस कर दिया तो पॉजिटिव चार्ज उठ के कहाँ गया, ऑक्सीजन एटम के ऊपर आया और ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश की, किससे, कार्बन से। तो कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, किसके ऊपर आ गया, पॉजिटिव चार्ज। और अब अटैक कर दिया एल्कोहल ने। अपने पास देखो एल्कोहल से बना ये, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डीप्रोटोनेशन, क्या हो रहा है, डीप्रोटोनेशन। तो डीप्रोटोनेशन के बाद क्या बन गया, ये अपने पास हेमीएस्टर, क्या बना, हेमीएस्टर का फॉर्मेशन हुआ, कोई दिक्कत। अब देखो अगर मैं इस रिएक्शन में एक्सिस एल्कोहल ले लूँ, मैं फर्दर एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराऊँ H+ के साथ, तो कोई दिक्कत नहीं। अपने पास देखो ये हाइड्रोजन के ऊपर देखो यहाँ पे ये ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है कि नहीं, ठीक है। जब इस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है तो इस ऑक्सीजन ने ये हाइड्रोजन को लोन पेयर दिया, ठीक है। जैसे लोन पेयर देगा तो ये स्ट्रक्चर बनेगा, अब इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा और ये टूट जाएगा बॉन्ड। जैसे ये टूटेगा तो अपने पास ये स्ट्रक्चर बना, ठीक है। अपने पास देखो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया और वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो गया, कोई दिक्कत। जब वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो गया तो इस कार्बन के ऊपर क्या, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर। ये लोन पेयर इसके पॉजिटिव चार्ज को देके अपने इसके चार्ज को सप्रेस करेगा। जैसे इसके चार्ज को सप्रेस करेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो अब फर्दर क्या कर लेगा, एल्कोहल से रिएक्शन करेगा, कोई दिक्कत। ठीक है, जैसे इस एल्कोहल के साथ रिएक्शन किया तो ये ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो प्रोडक्ट ये बन गया।
कोई दिक्कत? अपने पास यहाँ पे क्या बना था, यहाँ पे हेमी एस्टर बना था, एक अल्कोहल ग्रुप लगा था, एक OR ग्रुप लगा था, यहाँ पे दोनों OR ग्रुप लगे हैं, तो यहाँ पे 2 मोल अल्कोहल ले लिया गया, तो यहाँ पे 2 बार प्रोटोनेशन हो रहा है। कितने बार प्रोटोनेशन हो रहा है? 2 बार डीप्रोटोनेशन हो रहा है। जब हम 1 मोल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हेमी एस्टर बने, क्या बनेगा? हेमी एस्टर। जब हम एक्सेस अमाउंट में अल्कोहल ले लेंगे तो क्या बनेगा? एसिटल बनेगा। क्या बनेगा? एस्टर बनेगा। तो ये बात समझ आ गई? तो अपने पास एस्टर और हेमी एस्टर का केस समझ आया? ठीक है। इसी प्रकार कीटल का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कीटल का। एक से ज्यादा ले रहे हैं, 2 मोल ले सकते हैं, 3 मोल ले सकते हैं, लेकिन हम एक्सेस बोल दिए तो बात वो 1 मोल से ज्यादा ही हो गया। ठीक है। जब हम 1 मोल लेंगे तो अपने पास केवल और केवल हेमी कीटल बनेगा, हेमी एस्टर बनेगा। जब यही रिएक्शन कीटोन के साथ करवाई जाती है, हाँ, तो डायरेक्ट एस्टर बन जाएगा। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अपने पास ये क्या है? अपने पास एक चीज है कीटोन। जब कीटोन की रिएक्शन किसके साथ करवाई जा रही है? अल्कोहल के साथ। किसके प्रेजेंस में करवाई जा रही है? एसिडिक हाइड्रोजन के प्रेजेंस में। तो अपने पास हेमी कीटल बनता है। क्या बनता है? हेमी कीटल। इस स्ट्रक्चर क्या बोल रहे हैं? हेमी कीटल। क्या बोल रहे हैं? हेमी कीटल। हेमी कीटल में एक OH ग्रुप है, दूसरा OR ग्रुप है। ये क्या? हेमी कीटल। जब हम अल्कोहल 1 मोल ले रहे हैं, कितना मोल ले रहे हैं? 1 मोल। कोई दिक्कत? अगर हम फिर इसी रिएक्शन को आगे बढ़ाएं, एक्सेस ले लें अल्कोहल, एक्सेस अल्कोहल ले लें। जब एक्सेस अल्कोहल लेंगे तो क्या होगा? ये अपने पास हेमी कीटल किस में चेंज हो जाएगा? कीटल में। कोई दिक्कत? ये क्या है? कीटल में। अब इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो अपने पास हेमी कीटल और कीटल में अंतर समझ आ गया। अगर OH ग्रुप और OR ग्रुप साथ प्रेजेंट होंगे तो ये हेमी कीटल। ठीक है, आधा कीटोन है और आधा अल्कोहल है। ठीक है, अपने पास यहाँ पे पूरा का पूरा 2 ROR हो गए, तो अपने पास क्या हो गया? कीटल हो गया। ठीक है, इसका मैकेनिज्म देखो। ये अपने पास क्या है? कीटोन है। कीटोन की जब रिएक्शन किसके प्रेजेंस में करवाई जा रही है? एसिटिक हाइड्रोजन के प्रेजेंस में करवाई जा रही है। किसके प्रेजेंस में करवाई जा रही है? एसिटिक हाइड्रोजन के प्रेजेंस में। तो ये H+ है। जब H+ है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। जब इलेक्ट्रॉन अरे भी लेंगे, अपने पास क्या मैकेनिज्म समझो। अपने पास क्या है? एसिटिक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन ऊपर के आइटम के ऊपर लोन पेयर है। जब लोन पेयर है तो ये लोन पेयर देने का काम करेगा। जैसे ये लोन पेयर देगा तो अपने पास अब ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। कोई दिक्कत? ये ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डबल बॉन्ड था और एक लोन पेयर था। ठीक है, अपने पास देखो ये क्या काम करता है? ये अपने पाई बॉन्ड, तो जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी बढ़ जाएगी तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचने लगेगा। जैसे कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा और पॉजिटिव चार्ज आ गया कार्बन के ऊपर। अब आ गई ये कार्बन के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवा दो। अपने पास क्या है? ये ROH। कोई दिक्कत? इस अल्कोहल के ऊपर क्या है? लोन पेयर। अब ये पॉजिटिव चार्ज का ये लोन पेयर इसको इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा। इलेक्ट्रॉन हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की तरफ जाते हैं ना, तो अपने पास ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा। ये बना। अब ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन वाला किसके ऊपर आ गया? ऑक्सीजन के ऊपर।
ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लिया, ये प्रोडक्ट बना। ठीक है, अपने पास हाइड्रोजन जैसे गया था वैसे बाहर हो गया। हमने बताया था कि अपने पास कैटालिस्ट जैसे रिएक्शन में जाता है वैसे बाहर हो जाता है, कभी भी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता। जो कैटालिस्ट होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है और कंज्यूम नहीं हो रहा। जैसे पार्टिसिपेट हुआ था वैसे ये बाहर हो गया। अब ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, इसे बोल रहे हैं हेमिकीटल। ये हेमिकीटल है। ठीक है, अब इसी हेमिकीटल के अगर हम रिएक्शन और आगे करवा दें, ठीक है, तो अपने पास अगर ये हेमिकीटल की रिएक्शन आगे करवाते हैं तो क्या होता है, देखो एल्कोहल के साथ ही करवाएंगे। ये क्या है अपने पास, हेमिकीटल है। ठीक है, अपने पास इसे बोल रहे हैं हेमिकीटल। हेमिकीटल, अब ये हेमिकीटल की भी रिएक्शन करवाने किसके प्रेजेंस में करवा रहे हैं, H+ के। ठीक है, अब जब ये H+ के प्रेजेंस में करवा रहे हैं तो इस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है। ठीक है, ये ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर, तो अपने पास ये ऐसे इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा तो इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। जब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। जैसे खींचेगा तो बांड टूट जाएगा। ठीक है, ये बांड टूटा और ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसे बना। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है और इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है ना। ठीक है, ये लोन पेयर इसको इलेक्ट्रॉन देके सप्रेस कर रहे होंगे तो ये स्टेबल बन रहा होगा। ठीक है, इंटरमीडिएट जो कार्बोकैटायन बन रहा है रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन देके इसको स्टेबल बना रहे हैं। अपने पास फर्दर एल्कोहल के साथ रिएक्शन करवा दो, ये लोन पेयर है। ठीक है, अब इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेगा और ये हाइड्रोजन बाहर। जब हाइड्रोजन बाहर तो प्रोडक्ट ये बन गया। कोई दिक्कत, ये क्या है, हेमिकीटल, वो क्या है, कीटल बन गया। तो अपने पास रिएक्शन खत्म। ठीक है।